जितना जहाँ पर लगी है वहीं पर लगाना, ठीक हो जाएगा। अरे बाघ से उतनी डर नहीं लगती है जितनी डर मेरे को भूत से लगती है अभी आप। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं बानी कुमियाल फ्रॉम उत्तराखंड रामनगर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। कल मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के कांडा पपड़िया गांव में। तो सबसे पहले आपको यहाँ का मौसम दिखाऊंगी। उससे पहले अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक कर दो यार, आपको कितना टाइम लग जाएगा लाइक करने में। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बता देती हूँ, आज मैं जा रही हूँ कांडा, क्योंकि हमारा बिजली का बिल आ गया पूरे 2000 रुपये और मेरे गूगल पे में इतने पैसे पड़े नहीं हैं अभी। तो मैंने सोचा चलो कांडा जाके ही पैसे अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करवा लेती हूँ, उसके बाद फिर बिजली का बिल भर देंगे। तो अभी शाम का समय है, लेट हो गई मैं वैसे, क्योंकि अभी ना उधर से गाड़ी और कार दोनों के आने का टाइम हो गया है। तो चलो चलते हैं, आप सभी लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का बहुत ही शानदार व्यू। चलते चलते मैं आ गई हूँ यहाँ श्योनाधार में। तो श्योनाधार दोस्तों इसका नाम इसलिए है क्योंकि इन पत्थरों के ऊपर ना एक श्योन नाम का वृक्ष पाया जाता है और जिसमें दूध टाइप का निकलता है और उसकी घास नहीं होती है, उसकी लकड़ियां जलाई जाती हैं और जो गठियाबाद के रोगी होते हैं वो उससे ना अपने हाथ पैरों को भी सेकते हैं। और यहाँ से आगे को देखिए कितने जबरदस्त पहाड़ हैं इधर। तो इन पहाड़ों का तो दोस्तों क्या ही कहना, मतलब बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं। और रास्ता इधर का देखिए इस टाइप का है कुछ। और यहाँ ना ज्यादातर ये कैरोड़ी होती है और कुछ नहीं हो रहा है। पूरे पहाड़ इतने तकड़े हैं कि इन पे घास उगना तो बहुत ही मुश्किल काम है और उगा भी नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और ये जो है ये पहाड़ है ना, इधर ही खत्म नहीं होते हैं। ये जो आगे मैं आपको दिखाती हूँ, जो यहाँ से नीचे को ये खाई टाइप की दिख रही है, तो ये पूरी खाई बन चुकी है। ये देखिए यहाँ से लेके वो नीचे गधेरे तक ना गाइस पूरी खाई बन गई है, ये देखिए। वरना इधर लोगों के गाय बच्चे वगैरह जाते थे, तो जितना आगे बढ़ रहे हैं उतनी तकड़ी और ज्यादा खाई है। और अगर हम इसको ऊपर देखें तो ऊपर भी जो है बहुत ही भयंकर पहाड़ है भाई, क्या कहना है इसका। तो अभी जो है सामने जो आ चुकी है दोस्तों लच्छू भाई की कार ढेड़ा ब्रदर्स। तो मुझे लग रहा है कि मेरे को तो साइड देना पड़ेगा और उसके बाद चलेंगे अपन कांडा। यो बना है तो दूर क्यों नहीं से। तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है दोस्तों पहाड़ों में गाड़ी, तो मतलब ना मजा ही आ जाता है देख के। अपने पहाड़ों के रोडों पे ना ये बुलेरो भागती हुई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और खूबसूरत लगती है। बस मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है देख के जैसे कि ये बुलेरो स्पेशली हमारे यहीं की रोडों के लिए डिजाइन की गई है। तो दोस्तों जैसे एक मोड़ पूरा होता है ना, उसके बाद जो है एक दूसरा और नया खोल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है बाघ की भी डर लग रही है आजकल, क्योंकि आपको तो पता ही है पूरे उत्तराखंड में ना बहुत ही ज्यादा हो गई बाघों की संख्या, और पूरे देश में तो आपको पता ही होगा तीसरे नंबर पे आ चुका है बाघों के मामले में। तो इसलिए मैं ना थोड़ा लेट हो गई आने में, वरना मैं अभी तक जीप में पीछे जा चुकी होती। तो ये देखिए लोगों ने घर बनाने के लिए पत्थर निकाले हुए हैं इधर। तो दोस्तों रोड बहुत ही ज्यादा पथरीली हो रही है और चप्पल पहन रखी है ना तो पाँव में भी चुभ जा रहे हैं पत्थर। और चलो ये लो, अभी तो गाड़ी भी आ चुकी है। दोस्तों अगर 10 मिनट भी मैं पहले आई होती ना घर से, तो अभी मैं ना इस गाड़ी में ही जा रही होती। लेकिन क्या करें, थोड़ा लेट ही हो गया। एक्चुअली मैंने टाइम देखा नहीं उस टाइम पे, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और जो है कोई बात नहीं, कभी कभी मतलब चलना भी जरूरी है। घर पे रह के ना मम्मी कहती है तेरी चलने की हैबिट बिल्कुल खत्म हो गई है, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा चला कर, उससे शरीर भी अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। एक्चुअली मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए मेरे को एक्सरसाइज और योगा करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक्सरसाइज के लिए आजकल मैं जो है मतलब 1 घंटा कहीं ना कहीं ब्लॉग बनाने के बहाने से भी निकल लेती हूँ। और जो है कभी भी कुछ काम पड़ता है तो फिर कभी ना दोस्तों कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। और बताओ फिर क्या हो रहा है, तुम्हारे हाल चाल अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना यार। तो अभी मैं पहुंच गई भोपानी के मार्ग और यहाँ पे जो है ताऊ जी काट रहे हैं घास। ताऊ जी घास हो गया? घास हो गया। चल रहे हो दुकान में? क्या करें, ये नाक में कैसे लगी तुम्हारे? अरे वहाँ पर रिवर साइड में थोड़ा वहाँ से घास काट रहा था। ओह दिखाना जरा।
थोड़ी लग गई है। दोस्तों ये तो काफी ज्यादा लग गई यार। कैसे लग गई इतनी ज्यादा? गिर गए थे क्या आप? हाँ थोड़ा ऐसे नीचे वो उतर हाथ हम एक बीड़ी का कागज लगा देते हो यहाँ पर। लगा दूंगी, लाओ। मैंने कहा क्या हुआ है, थोड़ा वो हल्का ऊपर से चढ़ रहा था नीचे वो साला। तो दोस्तों ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ यार अचानक से हो गया ना। ध्यान नहीं दिया था क्या आपने? दर्द तो ज्यादा नहीं हो रहा है लेकिन वैसे थोड़ा झिपट के थोड़ा हल्का। अरे तो मेरे भाग्य से मिल गए ना, वो बुरा दिखाई दे रहा होगा इसको। हाँ ये बिल्कुल ब्लड लगा हुआ है ना ये। हाँ ब्लड लगाओ ना, वो ऐसे पत्थर में पड़ा है वो। देखो अबे ये चिपक जाएगा इस पे। हाँ हाँ आराम से लगाना, जितना जहाँ पर लगी है वहीं पर लगाना, ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे नीचे वो चला था, मैं झाड़ी हो रही थी ना वो। अच्छा तब जाके वो भी तुम्हारा भेज जाएगी बार घर दखिल में। पता ना यार। अच्छा चलो फिर अभी मैं आऊंगी, मेरे को रुकना ठीक है इधर ही। हाँ 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 ओके। तो दोस्तों ताऊ जी ने यहाँ पे चोट खा ली थी, तो उनके यहाँ नाक में लग गया था जैसे आपने देखा होगा। तो मैंने वहाँ पे ना अभी फिलहाल ब्लड को रोकने के लिए ना थोड़ा सा उसमें वो लगा दिया है, एक बीड़ी का कागज लगा दिया है। उससे क्या हो, ब्लड लीकेज नहीं होगा। और जो है अभी घर जाके ट्यूब वगैरह कुछ लगाएंगे तो आई थिंक ठीक हो जाएंगे। तो यही होता है यार, आपको पता ही है, मतलब ना पहाड़ों में जो भी लोग जीवन जी रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। ये बात मैं अपनी हर ब्लॉग में कहती हूँ, बार बार कहती हूँ। बस जो यहाँ की खूबसूरती है ना गाइस, प्राकृतिक खूबसूरती, वो यहाँ रहने के लिए मजबूर कर देती है। अदरवाइज मतलब यहाँ रहने के लिए ना बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सुख सुविधाएं नहीं है, खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। बस जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों में सरवाइव करना होता है, सबको ही करना होता है, जितने भी सभी पहाड़ी लोग हैं। चलो अभी तो गेहूं चावल ये सब चीज़ें, गेहूं की रोटियां आराम से खाने को मिलती हैं। पूरे उत्तराखंड की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे रोटियां खाई जाती थी, बताऊँ किसकी? एक को बोलते थे ज्वार, मड़ुआ, मक्के। इन तीन चीज़ों की रोटियां यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाई जाती थी। और सब्जी खाई जाती थी तोड़, और उसके साथ साथ खाई जाती थी आपकी सब्जी लिंगुड़, और जो है तेगुन, और चौथी सब्जी याद नहीं आ रही अभी, सिसोण, जिसको कंडाली बोलते हैं। तो आजकल क्या मतलब हर सीजन में, लेकिन आजकल तो मड़ुए की रोटी केवल उन घरों में खाई जाती है जिन घरों में किसी न किसी को शुगर होता है। केवल 10% घर ऐसे हैं जहाँ मड़ुआ ये सब चीज़ें खाया जाता होगा। और भात की अगर मैं बात करूं, जिसको चावल बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको भात बोलते हैं। तो दोस्तों वो यहाँ पे खाया जाता था कौड़ी का भात, झुंगर का भात, ठीक है। और एक घर का धान होता था इतने मोटे चावल वाला, उसका भात। ये 2-3 चीज़ों का भात खाया जाता था। और कौड़ी का घारू भी खाया जाता था। लेकिन अब कौड़ी तो मतलब हमारे क्षेत्र से तो लुप्त हो गई है, लेकिन कुछ गढ़वाल साइड के ब्लॉगर हैं, जैसे प्रियंका दीदी हो गई, और भी हैं उधर के काफ़ी लोग, जो मतलब अपने ब्लॉग में दिखाते रहते हैं कि उनके यहाँ पे अभी भी जो है झुंगर, और मतलब झुंगर दिखाते हैं वो। कौड़ी तो मैंने नहीं देखी उनके ब्लॉग में भी, एक आध ब्लॉगर के ब्लॉग में देखी थी मैंने, कौड़ी भी उधर हुई थी। तो हमारे यहाँ से तो सारी चीज़ें ना समाप्त हो गई हैं। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि एक तो यहाँ पे जो कौड़ी होती है ना, उसको छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, जैसे गौरैया होती है उसके जैसी, उससे थोड़ी छोटी चिड़िया होती है, वो सारे दाने उसके निकाल के खा जाती है। और उसके अलावा झुंगर के साथ भी यही होता है। तो मेन रीज़न यही है कि मतलब कम भूमि पे यहाँ पे कृषि होती है, और कम भूमि पे कृषि होती है तो मतलब पंछी भी ज़्यादा हैं और जंगली जानवर भी ज़्यादा हैं। तो जहाँ पर कृषि हो रही है वो उधर ही जाते हैं, तो एक ही दिन में सारा नुकसान कर देते हैं, यानी सारा ही चपट जाते हैं। तो अभी ना चलते चलते मैं इधर आ गई हूँ दोस्तों। आप सभी लोगों के साथ ना चलते चलते पता भी नहीं चलता है। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ बांस का पेड़। यानी यहाँ पर अगर एंट्री हो गई तो समझ लो भैया कांडा गांव में एंट्री हो गई अपन की, है ना। तो उधर पीछे के रोड से आई हूँ मैं, वो पीछे दिख रही है रोड। अभी ताऊ जी को भी मैंने बोला है रास्ते में मेरे को रुकना है यार, क्योंकि आजकल ना बाघ आके भी डर लगती है। तो बाघ से उतनी डर नहीं लगती है जितनी डर मेरे को भूत से लगती है। तो कहा जाता है कि इस क्षेत्र में भूत वगैरह भी होते हैं, लोगों को दिखाई भी देते हैं। तो इसीलिए यार डर लगता है, कहीं अपन को भी ना दिखाई दे। कोई भरोसा थोड़ी ना है किस टाइम क्या चीज़ दिख जाए, है ना। तो ये ऊपर की साइड देखो, इधर घास के काफ़ी प्यारे प्यारे मैदान हुए हैं। और अब असोज लग गया है, आने वाले कुछ दिनों में जो है असोज काटना शुरू हो जाएगा।
तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूँ काड़ा गांव में और इधर है अपनी बालमदा की दुकान। तो इधर दो एक स्कूटियां भी खड़ी हैं, तो चलो कराते हैं आपको इधर का दर्शन थोड़ा। अभी मैं काड़ा से इधर आ गई हूँ, वहां से लेके आई हूँ मैं एक नोटबुक पूजा के होमवर्क के लिए। उसके साथ साथ लेके आई हूँ देखो पंजाबी तड़का। तो ये खाने में अच्छा लगता है और इसका नाम पंजाबी तड़का क्यों पड़ा होगा समझने वाले समझ गए होंगे। पंजाबी तो पंजाबी, चलो तड़के का मतलब समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो अभी सामने से लच्छू भाई आ रहे हैं, तो एक बार मैं उनसे बात करूंगी, अगर उनके पास पड़े होंगे तो फिर उनसे ले लूंगी और उन्हें दे दूंगी कैश। तो दोस्तों अपना काम तो हो गया, लच्छू भाई भी चले गए, तो चलो अपना जो है अब ये अच्छा लगता। और अब जो है अपन को ये जंगल पार करना है, तो इसमें ना डर लग रही है जाने में, थोड़ा स्पीड बढ़ा के अब चलना पड़ेगा, वरना इधर बाघ वगैरह कुछ भी, आपको पता ही है ना, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो सब चीज़ें मिल सकती हैं। तो चलो चलते हैं यार। तो दोस्तों इधर होने वाला है अंधेरा, तो चलो दौड़ लगाती हूँ यार। पता चला भूत वूत मिल गया, कोई पता थोड़ी है। बाप रे, बस थोड़ा सा दौड़ने में ना सांस फूल जाती है जल्दी से, पता नहीं क्या ही हो गया। चलने फिरने की ना जब से हैबिट कम हो गई है तब से दौड़ वौड़ लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा लगता है जब आते बाहर निकल आएंगी, और सांसें भी इतनी तेज तेज चलने लगती हैं, क्या ही बताऊं। वैसे तेज नहीं चलती हैं, आवाज तेज करने लगती है। और ताऊज भी पता नहीं चले गए बोले नहीं गए बोले, उनके लिए ना मैं नमकीन बचा के लाई हूँ, थोड़ी सी मैंने खा ली थी। तो दोस्तों अभी मैं चलते चलते आ गई हूँ भिवपानी माथ, और यहाँ पे ना कुछ घसियार जा रहे हैं, यानी कुछ लोग घास काट के जा रहे हैं। तो इनको देख के ना जो मेरे यहाँ पे धक धक हो रही थी वो थोड़ी कम हो गई है अब, क्योंकि ना थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है कि चलो फाइनली मुझे कोई साथ मिल गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ ताऊ जी लो, चलो ताऊ जी तो मिल गए, इतना ही है या अपनी है? बहुत है, जीते रहना यार आप। थैंक यू। मैं तो ऐसे मजाक लगा था आपसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर की बात है। मैं तो आपका इंतजार कर ही रहा था। अच्छा ताऊ जी कह रहे हैं मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था बस। तो यहाँ पे है ताई, नमस्ते। देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ना घास, और इधर चाची भी जा रही हैं घास लेके। आपके पापा को भी याद, ताऊ जी याद कर रही है, उसे बोल देना। हाँ हाँ बोल दूंगी पापा को भी। हाँ हाँ याद आ रही थी। ताऊ कह रहे हैं कि अपने पापा को भी बोल देना पर कि तुम्हारी याद बहुत आ रही है, क्योंकि आपको पता है ना आजकल पापा नहीं है इधर, काफी दिनों से आप मेरे ब्लॉग में उन्हें देख भी नहीं रहे होंगे। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ घजारों से भी आगे, और चाची आ रही है मेरे साथ साथ ही, क्योंकि हूँ अपने फपड़िया की धार में। और इधर जो है चंदा मामा आ गए, आजकल जल्दी आ जा रहे हैं पता नहीं कैसे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है आजकल माँ घर में नहीं है, तो जब भी माँ घर में ही होती है ना तो मतलब बहुत ज़्यादा घर में बोरिंग फील होता है, और पूरा घर ऐसा लगता है ना स्पेस स्पेस, बहुत ज़्यादा जगह जैसी लगती है घर के अंदर। और माँ घर में होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब पूरा घर भरा हुआ है। तो कहाँ गई है मैंने कल के ब्लॉग में दिखा बता, तो माँ कहाँ गई है आपको बताया था कल के परसों के ब्लॉग में। तो वो गई हैं धूरा, आज उन्हें आना है, वैसे उन्होंने बोला था कि आज आ जाएंगी, तो देखते हैं घर पे जाके आई हैं या नहीं आई हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। और आज ना वहाँ भूमिया भी पूजा होगा, तो उसके पूरे खाने को और से मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो पहाड़ों में तो भूमिया देवता सब जगह पूजा जाता होगा मेरे ख्याल से, हमारे कुमाऊँ में तो पूजा जाता है, फिर गढ़वाल का पता नहीं, क्योंकि गढ़वाल में देवी देवता और भी बहुत ज़्यादा हैं, पूछते होंगे वहाँ भी यार, कंफर्म करना पड़ेगा किसी से। लो जी पहुँच गई अपने घर पे, देखती हूँ मम्मी आई है या नहीं आई है। पूजा तो आ गई होगी स्कूल से, चलो पूजा तो स्कूल से आ गई है, मम्मी नहीं आई है, वो भी नहीं आई है, भाभी अभी कोई नहीं आ रहे हैं मना। कब? अभी। कौन कह रहा था आएंगे अभी? तो दोस्तों घर पे आके भी जो है निराशा ही मिली, क्योंकि माँ अभी तक आई नहीं है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करूंगी, क्योंकि पूजा कह रही है अभी आएंगी माँ, पता नहीं कब आएंगी, 6-7 बजे तक। और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, साथ में आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं वो लिख के जरूर बताइए, अपने गाँव घर या शहर का नाम, और लाइक कर दीजिए। मिलूंगी कल आपको एक नई वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर,
अगर आप पढ़ाई करने वाले हो तो पढ़ाई करो मन लगा के, काम करने वाले हो मन लगा के काम करो, तभी प्रमोशन मिलेगा। बाय।